नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ रहे थे और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इन रोगों में किस प्रकार से लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला अपन ने विटामिन ए के बारे में देखा था कि विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है। इसमें ये मित्रों रतौंधी रोग जो सामान्यता है वो इस कंडीशन के अंदर हमारी आंखों में रेटिनॉल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, वो उसका निर्माण नहीं होता है जिससे दिखाई देना बंद हो जाता है ना। तो इसमें प्रकाश एवं रात में दिखाई नहीं देता है। फिर हम चर्चा कर रहे थे विटामिन B1। इस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। यह विटामिन जो है वो मुख्य रूप से हमारी मांसपेशियों को प्रभावित करता है और इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं वो है एक तो हृदय की धड़कन में कमी आ जाती है, में कमी आती है और दूसरा है मांसपेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है ना। फिर तीसरा अपन ने देखा था कि विटामिन B2 इस विटामिन की कमी से राइबोफ्लोविनोसिस रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के अंदर मित्रों तंत्रिकाओं की जो क्रिया होती है मस्तिष्क के अंदर वो शिथिल हो जाती है, अर्थात दूसरा द्रव्य जो होता है उसका निर्माण होना बंद हो जाता है और कुछ मस्तिष्क के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो बनते हैं जैसे एड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, उनका भी निर्माण नहीं होता, जिससे मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ी क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। तो इसमें एक तरह से अपन कह सकते हैं कि लक्षण में कि स्मृति में कमी आती है ना, याददाश्त शक्ति कमजोर होती है, स्मृति में कमी आती है। फिर विटामिन B3 इस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है और इसमें क्या हो जाता है कि उत्तक होता है, उत्तकों का विघटन हो जाता है। आपकी पुस्तक में इतना हालांकि नहीं है, उत्तकों का विघटन हो जाता है जिससे जो है वो त्वचा है वो फटने लगती है। तो इसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनती है ना। इसमें ये होता है कि त्वचा जो होती है वो धीरे धीरे अलग होती जाती है और सूख जाती है और बाहर है वो निकलने लगती है ना। फिर आगे देख रहे थे हम विटामिन B3 हो गया। फिर अगला है विटामिन सी जो मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था इससे पूर्व में कि विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये जितने भी साइट्रस फूल यानी कि खट्टे जितने भी फल होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्बी हो गई, नींबू हो गया, इस फूल के पाकों में
ये विटामिन जो है वो प्रचुरता में पाया जाता है। तो मित्रों विटामिन सी इससे स्कर्वी रोग होता है। इसके जो लक्षण है वो है मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून निकलता है ना। और दूसरा एक और लिख सकते हैं कि त्वचा पर चकत्ते बनते हैं, त्वचा पर चकत्ते बनते हैं। फिर अंतिम जो एक और आपके कोर्स में है वो है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है वो आपको पता है सूर्य है ना, सनलाइट जो होती है ना, वो विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो इस विटामिन की कमी से है वो रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, इस रोग के अंदर पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, दूसरा है घुटने पास पास आ जाते हैं, है ना, आ जाते हैं, है ना। तो ये हमने विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा। आगे हम चर्चा करते हैं प्रोटीन कुपोषण, है ना। प्रोटीन कुपोषण के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो मित्रों प्रोटीन कुपोषण तो मित्रों पोषण के अंदर यदि प्रोटीन की कमी होती है तो वो प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। तो पोषण क्रिया में प्रोटीन की कमी प्रोटीन कुपोषण कहलाती है, प्रोटीन कुपोषण कहलाती है। मित्रों प्रोटीन की कमी से जो मुख्य रूप से जो रोग होते हैं वो अधिकांश गर्भवती महिलाओं में और छोटे बच्चों में होते हैं ना। तो इसमें जो रोग होते हैं वो पहला जो रोग है वो क्वाशियोर ये पहला रोग है इसमें, है ना। इसमें क्या होता है, अधिकांश ये रोग बच्चों में होता है। बच्चों का पेट है वो फूल जाता है। तो बच्चों का पेट फूल जाता है। दूसरा इसका लक्षण है वो स्वभाव जो होता है बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी कि बच्चा रोने लगता है बार बार। अपन सोचते हैं कि इसको कोई और गंदी बीमारी होगी, जबकि वो प्रोटीन कुपोषण के कारण होता है ना। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। और त्वचा जो होती है वो सूख कर काली पड़ जाती है, त्वचा सूख कर काली पड़ जाती है ना। फिर इसके अंदर प्रोटीन कुपोषण के अंदर जो दूसरा रोग था वो था मेरेस्मस। ये मित्रों प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होता है। प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है ना। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है ना वो मित्रों कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है ना। और आपको पता है कि प्रमुख जो अपन को ऊर्जा का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है ना, जिस स्टार्च के रूप में भी पाया जा सकता है। अपन जितना भी भोजन करते हैं प्राथमिक रूप से जो ऊर्जा मिलती है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और प्रोटीन से तो अपने शरीर के जो ढांचा हड्डियां हो गई और भी शरीर के अंग है
उसके विकास में प्रोटीन सहायक है, जबकि जो ऊर्जा मिलती है वो अधिकांश हमको किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो मित्रों प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है? मैरस्मस। इसमें शरीर लक्षण जो इसका है वो पहला है शरीर दुर्बल हो जाता है, और दूसरा जो इसमें जो लक्षण है वो ये है कि आंखें जो है वो कांतिहीन हो जाती है, मतलब बिल्कुल सूखने टाइप में हो जाती है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं एवं अंदर धस जाती है, एवं अंदर धस जाती है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे खनिज कुपोषण के बारे में, है ना। अगला हमारा टॉपिक है अंतिम कुपोषण का, वो है खनिज कुपोषण। तो डेफिनेशन सामान्य से है, पोषण में खनिज तत्वों की कमी होना खनिज कुपोषण कहलाता है। चलो लिख देते हैं, पोषण में खनिज की कमी खनिज कुपोषण कहलाती है। खनिज में पहला आपके जो है वो है, अपन ले लेते हैं लोहा, है ना, आयरन Fe। यह जो तत्व है वो मुख्य रूप से रुधिर के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और इसकी कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता रुधिर में, और रक्तहीनता या एनीमिया रोग होता है ना। इसकी कमी से किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, अपने कोर्स में लिखा हुआ रक्तहीनता, रक्तहीनता रोग होता है, रोग होता है। दूसरा ले अपन कैल्शियम, कैल्शियम, है ना, इसको हम Ca से डिनोट करते हैं। अस्थियां कमजोर हो जाती है और भंगुर हो जाती है, अर्थात हल्की सी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो जाता है ना। अस्थियां कमजोर व भंगुर हो जाती है। फिर एक और है आपके कोर्स में आयोडीन तत्व, आयोडीन, है ना, आई से डिनोट करते हैं इसको, आई। मित्रों इसकी कमी से जो है वो थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है ना, थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे घेंगा या गलगन रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, जिससे घेंगा या गलगंड रोग होता है। तो मित्रों ये पूछा जा सकता है कि घेंगा या गलगंड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मित्रों कौन सा तत्व है वो? आयोडीन। तो मित्रों आज हमने यहाँ तक चर्चा की है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो है कि अन्य कौन कौन से तत्व है जो जिनकी कमी से रोग होते हैं वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।